हिसार से भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार परवीन पोपली ने जहां आज अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करते समय स्थानीय नेता व अन्य नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए हिसार में नगर निगम को लेकर अपना विजन भी बताया और साथ के साथ कहा कि जनता की सेवा में मैं तत्पर रहूँगा। क्या कुछ कहा मेयर पद के उम्मीदवार परवीन पोपली ने, आइए सुनाते हैं। ठीक है। हाँ जी पोपली जी, नॉमिनेशन आपने फाइल किया है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? लग रहा है जनता साथ कितना देगी? जनता मन जो है अपना भारतीय जनता पार्टी की तरफ बना चुकी है। इसका वो प्रत्यक्ष प्रमाण, चाहे हम विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, और अभी भी जब हम बातचीत होती है तो जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मन बना चुकी है। क्योंकि जनता को ये बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि अगर देश का विकास, प्रदेश का विकास और अपने शहर का भी विकास करना है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और इसी का एक कार्यकर्ता ही जो है ये सब विकास कार्य की सोच सकता है और कर सकता है, और उन्होंने किया भी है। पिछले 10 सालों में, चाहे पीछे केंद्र की सरकार रही, चाहे राज्य की सरकार रही, चाहे हमारी स्थानीय सरकार भी रही, शहर में जो विकास आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हुए वो अविस्मरणीय है। जनता के बीच किन मुद्दों को क्या जनता के बीच मुख्य मुद्दे यही रहेंगे कि काम किया है, काम करेंगे। पीछे भी आपने सरकार चलाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को दिया, और एक से बढ़कर एक शहर का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ, और आगे भी उसी तर्ज पर उससे भी ज़्यादा गति से विकास कार्य करेंगे। लोगों की सुख सुविधाओं के लिए जो भी संभव होगा और अपनी क्षमताओं के अनुसार और उससे भी अधिक होकर करेंगे। विधानसभा चुनाव में भी आवारा पशुओं को लेकर बड़ा मुद्दा उठा, आपको क्या लग रहा है, कुछ सुधार हुआ है? काफ़ी हद तक तो आप भी अभी देखोगे तो सुधार हो चुका है। और अगर इस मुद्दे पर हम बात करें तो हमारी सरकार में आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जो गौ अभ्यारण्य का बना, उसमें बहुत सारे जो है बेसहारा पशु वहाँ पर हैं। आप सोचिए कि अगर वो बेसहारा पशु उस गौ अभ्यारण्य में नहीं होते और शहर की सड़कों पर होते तो आप शहर का क्या हाल होता। और मैं तो अब काफ़ी दिनों से ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूर्णतः मुक्त हो गया है, लेकिन बहुत कम ये प्रॉब्लम रह गई है। इसको भी हम सुधारेंगे और कंप्लीट करेंगे। पहले तो आप सबको नमस्कार। और इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में हिसार से मेयर के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परवीन पोपली उन्होंने नामांकन दिया है और उनकी पत्नी ने कवरिंग कैंडिडेट के रूप में नामांकन किया है। देखिए, लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जिस तरह से अपने यहाँ कुंभ आते हैं हर 4 साल के बाद, 4 साल में कुंभ आता है, तो ये तो 5 साल में आता है। तो ये भी कुंभ की तरह डेमोक्रेसी में चुनाव जो है वो बहुत पर्व के रूप में आता है और इसको हम सब मनाते हैं। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पूरे देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी दफ़ा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। उनकी नीतियाँ, उनके सिद्धांत, उनका विचार, राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण, राष्ट्रीय विचारों वाली पार्टी होने के कारण, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, या वो अनेक ऐसी बातें, चाहे हमले की बात हो, विदेशी पॉलिसी की बात हो, फॉरेन पॉलिसीज़ की बात हो, चाहे इकोनॉमिक दृष्टि की बात हो, सब चीज़ों पर हमने अच्छा परफॉर्म किया है। इसीलिए देश की जनता ने तीसरी दफ़ा सरकार बनाई। और ठीक उसी तरह हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में, जो उनकी चौधराहट में, उनके मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तीसरी दफ़ा हरियाणा में भी सरकार बनी। और अब पहले भी जो लोकल सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी। और मैं समझता हूँ कि देश की, प्रदेश की और जनता का मूड देखते हुए हरियाणा में भी, और क्योंकि हम हिसार में भी खड़े हैं, तो हिसार में मेयर का चुनाव, और आज हमने
जो 20 प्रत्याशी हैं वार्ड के प्रत्याशी, उनकी भी घोषणा अभी अभी हुई है। तो हम सभी सीटें अच्छे मार्जिन से, जनता के लाड प्यार से, जनता के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से हम जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई है, बीजेपी जबकि कांग्रेस की प्रथा है। अब आप देखिए ना, कांग्रेस के तो 10 साल से अधिक समय हो गया, वो अपने प्रदेश की कार्यकारिणी ही नहीं बना पाए, उनके जिला अध्यक्ष ही नहीं बने, और इलेक्शन हुए भी 4 महीने हो गए। अब उनका वो अपोजिशन में लीडर बनाना था, तो वो तो अपोजिशन का लीडर भी नहीं बना पाए। अब ये भी पता नहीं किस तरह से खींच खांच के कोई ढांढ रहे होंगे कि किसी बंदे को ढूंढा जाए, तो उसका देखो पता लग जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी आजकल में पता लग जाएगा कि पता नहीं वो वेंटिलेटर से बाहर आए हैं कि नहीं आए। वो वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। कांग्रेस से भी कई दावेदार आपके संपर्क में बताए? नहीं जी, संपर्क में हमारे तो सारे ही थे हमारे तो सारे ही थे, और हमने क्विक डिसीजन लिया, पार्टी के नेतृत्व ने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने की क्षमता जो है ना, ये भी होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस में मैं सिरे से खारिज करता हूँ। 1% भी ये क्षमता उनके अंदर नहीं है।